ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਇਨਕਮ ਨਾ ਪੁੱਛੀ। ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿਆਣਾ ਵਿੰਡੋ ਚ ਖਲੋ ਕਿੰਜ ਬੋਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ नहीं होया। बाबा आएंगे, बाबा गाड़ी में गए, मुझे बाहर लेके जाएंगे। फेमस कॉमेडियन सजाद जानी की बीवी उनका असल और ख़तरनाक चेहरा लोगों के सामने ले आई कि कैसे वो लड़कियों को इस्तेमाल करके अपने आप को फ़ायदा पहुंचाता था और झूठ में वरगला कर शादी कर लेता था। असल शादियां कितनी हैं, और इसी के साथ उन्होंने जो अजीबो गरीब इंकिशाफात किए वो आपको हम वीडियो में दिखाते और बताते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें। और कमाल करते हैं हमसे जलने वाले, महफिल खुद की और चर्चे हमारे। आप दोस्तों को वो टीवी और रोड शो याद होगा जब सजाद जानी के शो में अबीरा खान नामी एक शोख चंचल सी लड़की की एंट्री हुई। वो लड़की अपनी मुस्कुराहट भरे जुमलों से सुनने और देखने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट से कह कहे तक का सफ़र कर लेती थी। आगाज़ ही में उन्होंने अपने काम से लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई और सजाद जानी को भी उनकी व्यूअरशिप का अच्छा खासा फ़ायदा होता रहा। लेकिन फिर उसी के बाद सजाद जानी ने उन्हें उनका अपना यूट्यूब चैनल अबीरा खान रोड शो के नाम से स्टार्ट करा दिया। तो वो अबीरा खान जैसी लड़की अपने अंदाज की वजह से रोड शो करते हुए अबीरा खान अपने अंदाज की वजह से रोड शो करती हुई खासी मकबूल हो गई। लेकिन फिर उसी के बाद उनके चैनल पर लाखों की तादाद में व्यूज़ आने लगे। लेकिन उनकी फिर उसके बाद सजाद जानी से शादी हो गई और कहानी का इख्तिताम 2023 में होता है जब उन दोनों की तलाक हो जाती है और ये सफ़र ख़त्म हो जाता है। लेकिन ठहरिए, रुकिए, आज से चंद दिन पहले उनकी साबका बेगम अबीरा खान ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें वो इस तरीके से फट पड़ी कि सजाद जानी लड़कियों को इस्तेमाल करता है, उन्हें कहता है मेरी पहले से एक शादी थी लेकिन चूंकि वो उनसे मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं इसीलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। वो उन्हें इस तरीके से ट्रीट करता है कि वही उनका सबसे बड़ा हमदर्द हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दगाबाज है, वो धोखेबाज है, वो ऐसा शख्स है जिन्होंने लाखों लोगों के दिलों पर राज तो किया है लेकिन सैकड़ों लड़कियों के चेहरों पर कालक मलने का जिम्मा भी सजाद जानी के सर है। उन्होंने रोते हुए बताया कि मेरा चैनल जो मुझे सजाद जानी ने बना कर दिया वो चैनल लाखों करोड़ों रुपए मेरे लिए देने लगा, लेकिन मैं उस पर मेहनत करती थी, खुश हो जाती थी कि मेरा काम चल रहा है, लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे पहचान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता था। सजाद जानी ने उसके बाद वो सारी इनकम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराई और जब मैं उनसे पूछती कि ये इनकम कहाँ जा रही है तो वो कहते आपके लिए घर बनाने जा रहा हूँ। और इस बारे में वो कहती हैं उन्होंने अपने शागिर्दों के घर तो बना दिए लेकिन मेरा घर अभी तक नहीं बन सका। और फिर जब दोनों की तलाक हुई तो जाहिर है मामलात ख़राब हो गए। सजाद जानी की बीवी अबीरा खान के बकौल उन्होंने मुख्तलिफ थानों में FIR भी दर्ज कराई, लेकिन जब वो FIR के पूछने जाती हैं तो वो कहते हैं कोई सिफारिश लेकर आएँ जो सजाद जानी के ख़िलाफ़ गवाही दे सके। नाज़रीन व सामीईन, सजाद जानी अपने कॉमेडी की वजह से और अपने किरदार की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और इतने मकबूल हैं कि उनकी शोहरत पाकिस्तान से होकर दुबई और बरतानिया तक पहुंच चुकी है और वो इन दिनों भी दुबई में मौजूद हैं। लेकिन जब उनकी बीवी ने ये इंकिशाफात किए तो इन्होंने साथ एक और बात भी की कि सजाद जानी में अगर जुर्रत और गैरत है तो वो मेरे सामने आ बैठे, तरदीद करे मेरे इल्ज़ामात की और फिर अगर मैं झूठी साबित हो जाऊं तो उनके हाथ में छुरी दी जाए और मेरा गला हाजिर होगा। लेकिन अगर वो झूठे साबित हों, वो दगाबाज साबित हों तो फिर उनके साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो पाकिस्तान के आईन में है। लेकिन व्यूअर मैं आपको बताता चलूं, सजाद जानी की ये बेगम कहती हैं हमें उन्होंने कहा कि आप मेरी दूसरी बेगम होंगी, पहली बीवी से मेरे ताल्लुकात ख़राब हैं इसीलिए मैं उन्हें तलाक दे रहा हूं। लेकिन उन्होंने कहा जब मैं उनकी ज़िंदगी में आई, उनके साथ मैंने वक्त गुजारा तो फिर मुझे मालूम हुआ कि मैं तो उनकी 5वीं बीवी हूं, 4 शादियां तो उनकी पहले
ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میرا سوشل میڈیا پر آنے کا جو مطلب و مقصد ہے وہ فقط اتنا ہے کہ میرے ساتھ جو ہوتا رہا وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ نہ ہو، اور شہرت پیسے کی چکا چون سے کسی اور کی آنکھیں نہ چندھیا جائیں، اور وہ راہ راست پر رہے اور ان دغابازوں کے ہاتھ نہ آ سکے۔ ناظرین و سامعین، یہ جملے بڑے تلخ ہیں، سجاد جانی کے میرے جیسے چاہنے والوں کی دلوں پر ایک تیر کی طرح اثر انداز ہو رہے ہیں، لیکن اگر یہ حقیقت ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی ہمیں سوچنا اور دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں ان کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں، ان کی شہرت کا کچھ دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو متعارف کراتے ہیں کہ یہ پبلسٹی ہنٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ پبلسٹی سٹنٹ نہیں ہے تو پھر حقیقت ہے، اور اگر حقیقت ہے تو شرمناک اور تلخ ہے۔ سجاد جانی کو اس کی سزا ملنی چاہیے اور انہیں میڈیا پر آ کر معافی مانگنی چاہیے، لیکن اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو پھر سجاد جانی کے کردار پر گھٹیا الزامات لگانے کی وجہ سے عبیرہ خان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ہماری دعائیں اس شخص کے ساتھ ہیں، اس جوڑی میں سے سجاد جانی ہو وہ عبیرہ خان ہو جو راہ راست پر ہے، جو حق پر ہے، ہم اس کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں۔